अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम की मेहनत को कबूल फरमाए और कामयाबी अता फरमाए। जैसे कि देखिए जो 7th क्लास का अहाता और रग़बे के ताल्लुक़ से देखते हुए आ रहे हैं, पता नहीं वो किस्मत है या क्या है पता नहीं, लेकिन एक वीडियो इतना सता रहा है कि मैं बता नहीं सकूँगी, इसलिए इसके इतने सारे पार्ट्स हो रहे हैं। वरना मेरा तो इरादा था कि ये 2 पार्ट में ही इसको ख़त्म कर दिया जाए। खैर देखिए, हम लास्ट वीडियो में यही वाला सवाल कर रहे थे, क्या हो गया वहाँ पर वीडियो वहाँ पर क्या हो गया, रुक गया है। तो क्या है देखिए, कौन सा सवाल था यहाँ पर कौन सा सवाल था। एक 35 समर निस्फ़ उतर वाले पहिए को 660 समर फासला तय करने के लिए कितनी दफ़ा गर्दिश करना पड़ेगा, जबकि पाई के कदर क्या लेना है, 22/7 लेना है। तो इसके लिए देखिए ऑलरेडी अपन क्या करें, ऑलरेडी मैं वो वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ। अगर अपने को टायर का जुमला तय किरदा फासला मालूम करना है तो इसके लिए क्या है, गर्दिशों की तादाद का हासिल ज़रब, गर्दिशों की तादाद और क्या है, टायर का बैरूनी दायरा, मतलब टायर यहाँ पे टायर था तो टायर बोले भाई, अगर जहाँ पर जो रहेगा उसका, ठीक है, दोनों का हासिल ज़रब क्या रहता, तयशुदा फासला रहता। तो यही बेस को अपन लेते हुए ये वाला सवाल हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है देखिए, अपने को तय किरदा फासला, ठीक है, तय किरदा फासला मसावी है किसके बोले भाई, गर्दिशों की तादाद ज़रब क्या होता है, मुहित, ठीक है। मुहित किसका रहेगा, जो टायर है या रूलर है जो है उसका मुहित रहेगा। अब यहाँ पे अपने पास क्या है देखिए, पहिया है, ठीक है, पहिया है, तो इसका तय किरदा फासला कितना है भाई, 660 तय किरदा फासला है। गर्दिशों की तादाद मालूम है, नहीं मालूम है, एक्स ले लिए। मुहित का ज़ाब्ता क्या है, अपन लोग पढ़ते आ रहे पाई आर, ठीक है, 2πr, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो निस्फ़ उतर मतलब क्या, आर कितना दिया, 35 दिया। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए 660 मसावी है एक्स। अब पाई की कीमत क्या लेने के लिए कहा, वो 22/7 ज़रब, यहाँ पे आर की कीमत कितनी है, आर की कीमत 35 है, ठीक है। अब देखिए 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ठीक है। ये देखिए 660 लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये एक्स जैसा है वैसा रख दिए, 22 दूनी क्या हो गया, 44 हो गया। ये 5 जैसे है वैसे रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये 11 पहाड़े से कटता ना, 11 चौक 44, 11 छक्के 66, ये सिफर का सिफर। फिर देखिए ये देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, सिफर का सिफर, 2 एकम 2, 2 15 30, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ 5 है ना भाई, 5 एकम 5, 5 तिया 15, इधर क्या बचा, एक्स बचा, इधर क्या बचा, 3 बचा, मतलब 3 गर्दिश। कितनी गर्दिशों की तादाद, 3 मरतबा अगर गर्दिश करेगा ये पहिया, कौन सा पहिया, 35 निस्फ़ उतर वाला पहिया 3 मरतबा गर्दिश करेगा तो फासला कितना होगा, 660 समर का फासला तय करेगा, ठीक है ना। ये इसका जवाब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल, एक यहाँ है, 2 दायरों के खुतर के दरमियान कितना है, 3/4 की निस्बत, 3/4 है। तो इनके मुहित के दरमियान पाए जाने वाले, तो खुतर बोले तो क्या भाई, खुतर को किससे ज़ाहिर करते, डी से ज़ाहिर करते। अब 2 पहिए है, 2 पहियों का जो खुतर है डी क्या है, सेम है, तो उसका मुहित क्या रहता भाई, पाई डी रहता, क्या रहता मुहित। तो यहाँ पे ये 3:4 दिया, तो यहाँ पे उनका मुहित क्या रहता पूछ रहा, तो मुहित में भी क्या करेंगे अपन, पाई डी, ठीक है, ये दोनों का मुहित है। तो डी है ना, यहाँ पर डी की जगह 3D रख दीजिए। डी की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3D, पाई 3D, ये क्या हो जाएगा, पाई 4D। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये पाई गेट कैंसिल हो जाते, डी कैंसिल हो जाता, फिर वही निस्बत आ जाती है आपको 3/4। मतलब अगर खुतर में निस्बत सेम रहेगा तो मुहित में भी निस्बत क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एक क्या है, एक रोड रूलर है जो कि क्या है, फासला कितना तय कर रहा भाई ने, कितना कर रहा, 2200 मीटर फासला तय करता है। तय करने के लिए कितने गर्दिश कर रहा, 200 गर्दिश करता है वो। तो इसका निस्फ़ उतर मतलब आर मालूम करना है। तो अपने को वही ज़ाब्ता भाई, फासला कितना है, पहले फासला कितना है भाई, फासला कितना तय कर रहा उन्हें, 2200 कितना कर रहा,
2200 ये फासला हो गया। गर्दिश कितनी है भाई, गर्दिश कितनी है, 200 गर्दिश है। अब मुहित लेना है तो 2, ये पाई के लिए देखिए 22/7 आर अपने को मालूम करना है, लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 2 सिफर कैंसिल हो गए, मसावत के 2 साइड थे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर अब ये 2 1 कम 2 हो गया, ये 2 11 22 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये 11 1 कम 11, ये 11 दूनी 22, ठीक है। अब बचा क्या भाई, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पे कितने बचे, 2 दूनी 4, आर बाई 7 है इधर। अब यहाँ पे देखो ये 4/7 है, आर को मत देखिए, खाली इतने को देखिए, 4/7 है। इधर आके क्या होता, 7/4। तो मतलब आर की कीमत क्या है, 7/4। 7/4 को आप मज़ीद तकसीम कर दीजिए, क्या हो जाता, 4 एकम 4, 4 एकम 4, इधर कितने चले गए, 3 चले गए। तो यहाँ पे आशारिया लगाए तो 30 होता, 7 तो क्या, सॉरी 4 तो 3 चले गए, तो 4 सत्ते क्या हो गए, 28 हो गए। फिर 2 बज गए तो आशारिया है, फिर सिफर ले लिए, 4 पंजे 20। तो कितना है आर, कितना है यहाँ पर 1.75, ठीक है। ये आर की कीमत है। वैसे तो 7/4 भी रख सकते, बट उसको मज़ीद आप तकसीम करेंगे तो 1.75 आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक दायरवी वाजे की घड़ी में, एक दायरवी वाजे की घड़ी है, ठीक है, घड़ी है, यहीं पे ले रहे में, ठीक है। ये घड़ी है भाई, दायरवी वाजे की घड़ी है यहाँ पर, ठीक है। उसका जो मिनट का कांटा, मतलब बड़ा कांटा कितना है, इसके कितना है, इसका निस्कुतर कितना है, मतलब सॉरी लंबाई कितनी है इसकी, 15 समर है, ठीक है, 15 समर है। तो 1 घंटे में मिनट के कांटे का सिरा कितना फासला तय करेगा, मतलब 1 घंटे में, तो जाहिर सी बात है 1 घंटे में बताना है। 1 घंटा मतलब यहाँ से फिर जाके वो कहाँ पर आना, वो यहाँ पर रिटर्न आना पड़ेगा। तो निस्कुत मतलब क्या मालूम करना है, ये इसका मुहित मालूम करना है। ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, आर बन गया, कांटा क्या बन गया, आर बन गया। और फिर इन्हें यहाँ से फिर 5 मिनट का कांटा फिर वहीं पे आए तो 1 घंटा होता ना, ठीक है। तो 1 घंटे के बाद ही बताओ बोल रहा ना उन्हें, तो यहाँ पे बताना है। तो मुहित का ज़ाब्ता क्या है भाई, 2 पाई आर हो गया। यहाँ 2 एज इट इज़ लिख लिए। पाई की कीमत क्या लेने के लिए कह रहा है, 3.14 लेने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 3.14 इंटू आर क्या है, यहाँ पे घड़ी में क्या है, कांटे की लंबाई कितनी है, 15 समर है। अब यहाँ पे इसको देखिए, ज़रब दे दिए, 15 दूनी कितने हो गए भाई, 30 हो गए। ज़रब यहाँ पे 3.14, यहाँ पे ये सिफर का सिफर रख दीजिए, 3 चौक 12 के 2, यहाँ हासिल का 1, 3 एक कम 3, उसमें 1 जमा करे 4, ठीक है, 3 तिया 9, ठीक है। अब यहाँ पे आशारिया 2 मकाम के बाद है, इसलिए यहाँ पे 2 मकाम बाद लगा दिए। तो आशारिया के बाद सिफर आया तो वैल्यू तो नहीं रहती, लेकिन रहने दीजिए, ये अपना आंसर है। कितना है भाई, 90.20 क्या है यहाँ पर फासला तय करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला कुछ भी नहीं है भाई, उन्हें क्या बोल रहा, 15 समर की लंबाई बोल रहा, 5 मिनट के काटेगी, तो 1 घंटे का बताना है। तो फिर उन्हें रिटर्न वहाँ आना ना, तो ये क्या कौन सा फासला हो जाएगा, मुहित है ना, ये मुहित का ज़ाब्ता लेना है, उसके अंदर दर्ज कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये वाला, एक बरक़ी तार को दायरवी शक्ल में लपटा गया जिसका ख़ुतर क्या है, 25 समर है। अगर इस तार को एक मुरब्बे की शक्ल दी जाए तो बतलाइए कि इस मुरब्बे के एक ज़िले की लंबाई क्या है। तो यहाँ पे सपोज़ एग्ज़ाम्पल देखेंगे, ये देखो, ये क्या था, तार था, इसकी लंबाई कितनी है, 25 है। इसको क्या करे भाई, इसको फोल्ड कर दे के क्या कर दिए, दायरा बना दिए, ठीक है, दायरा बना दिए। दायरा बना सॉरी एक तार था, उसकी लंबाई नहीं मालूम अपने को, उसको क्या करे, दायरा बना दिए। दायरा बना दिए तो इसका यहाँ से यहाँ तक जो लाइन बनती है, खुतर क्या बन रहा, 25, कितना बन रहा, 25 समर बन रहा। खुतर क्या बन रहा, 25 समर बन रहा। तो ये खुतर को लेके क्या करेंगे, पहले अपन मुहित मालूम करेंगे, ठीक है ना। ठीक।
एक मिनट, खुतर को लेके क्या करेंगे अपन, मुहित मालूम करेंगे। तो खुतर क्या है भाई, मुहित का ज़ाब्ता क्या है। अब अपने को यहाँ पर खाली पाई डी ले लेंगे, ठीक है, पाई डी ले लेंगे। तो पाई क्या ले लेंगे अपन यहाँ पर, यहाँ पे इशारा नहीं दिया कि 3.4 लेना है या फिर क्या कहते हैं 22/7 लेना। तो अपन यहाँ पे क्या ले लेंगे, 3.14 ले लेंगे। इनटू डी कितना दिया है यहाँ पे, 25 दिया। अब यहाँ पे इसको ज़रब दे देंगे। 25 चौक क्या हो गया 100, 100 का सिफर हासिल के देखिए 10, 25 से कम 25, 25 10 कितने हो गए 35, 35 के 5 हासिल के 3, 25 दिया कितने हो गए भाई 75, 75 में 3 जमा कर दीजिए कितने हो गए 78। अशारिया 2 मकाम के बाद है, 2 मकाम के बाद लगा दिए, ठीक है ना। ये आ गया देखो दायरे का मुहित, मतलब ये वायर की लंबाई आ गई, ये वायर की लंबाई आ गई। अब ये वायर से क्या करना है अपने को, मुरब्बा बनाना है। मुरब्बे का ज़िला कितना है पूछ रहा, तो ये फाइनल आंसर नहीं है अपना इसको क्या करना, अब 4 से डिवाइड करना, क्योंकि मुरब्बे में क्या मुरब्बे का अहाता मालूम करना। पहले अहाता क्या है भाई मुरब्बे का, 4a कितना होगा 4a है, ये टोटल 4a है 38.50। अब आपको मालूम है 4 1 कम 4, यहाँ पे देखिए 4 1 कम 4, 3 इधर चले गए, क्या हो गया भाई यहाँ पर 4 नहीं 36, ठीक है। इधर 2 चले गए, 4 6 के 24, इधर 1 चलेगा, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 चले गए, 4 पंजे 20। अशारिया 2 मुकाम के बाद है, 2 मुकाम के बाद लगा दिए। तो एक ज़िला कितने का रहेगा यहाँ पर, अशारिया यहाँ पर आना, ठीक है। तो एक ज़िला कितने का रहेगा 19.625 का एक ज़िला रहेगा, ठीक है ना। आप लोग कर दीजिए अच्छे से, यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा पेचीदा होगा, यहाँ पर आप लोग समझ में तो आया ना भाई। पहले क्या करेंगे, मुहित मालूम करेंगे। मुहित को आप देखिए पाई डी भी ले सकते, क्योंकि अपन पहले पढ़े ना भाई ऑलरेडी पाई डी है। डी क्या होता भाई 2r के मसावी रहता, तो c = 2πr लिखने के बजाय ये 2r को हटा के क्या करते हैं अपन डी भी लिख ले सकते, तो पाई डी भी लिख सकते। तो यहाँ पे पाई के लिए अपन 3.14 ले लिए। डी क्या दिया भाई, खुतर क्या दिया, खुतर अपने को क्या दिया यहाँ पर, खुतर कितना दिया यहाँ पर, कितना दिया 25 मिनट दिया, तो 25 वहाँ पे लिख दिए। तो अपने को मुहित मालूम होगा, दोनों को ज़रब दे दिए तो मुहित मालूम होगा। मुहित मतलब पूरी लंबाई हो गई। अब वो लंबाई तो अपन मुरब्बा बनाना है, तो वो लंबाई से मुरब्बा बनाना बोले तो मुरब्बे का अहाता क्या होता भाई 4a होता, तो 4a = ये लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पे 4 को इससे तकसीम करेंगे तो जो जवाब आएगा वही क्या रहेगा, मुरब्बे का एक ज़िला रहेगा, एक ज़िला रहेगा ये, ठीक है ना। डन। नेक्स्ट देखिए अब ये इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ से अक्सर जो भी क्या है ग्रुप्स के एग्ज़ाम में और क्या है ऐसे ही जो रहेंगे ना एग्ज़ामों में, यहाँ से पूछता इस तरह के सवालात पूछता। तो यहाँ पे देखिए मुस्ततीली रास्ते मतलब यहाँ पे एक करके बाग है भाई, बाग के अतराफ जो रास्ता रहेगा वो मुस्ततीली रास्ता होगा। फिर इस तरह देखिए दरमियान वगैरह से भी मुस्ततीली रास्ते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें ऐसे पैदल रास्ते चमन के अतराफ नज़र आते हैं बाग के। अब हम इन रास्तों के रकबे किस तरह मालूम किए जाते हैं सीखेंगे। हमें इनकी तामीर के लिए आने वाले खर्च को महसूब करने में क्या होगा, यहाँ पर मावन साबित होगा, मदद मिलती, ठीक है ना। तो देखिए मिसाल नंबर 8 देखिए क्या है भाई, एक प्लाट है, खाली सवाल देखिए, ये मत देखिए जवाब देखे तो आपको इतना बड़ा कि बोलते आप। सवाल देखिए, एक प्लाट है जिसका क्या है 30 मीटर लंबा है, 40 मीटर चौड़ा है। तो देखिए 2 इबाद है, तो जाहिर सी बात है ये कौन सा प्लाट है, मुस्ततिल नुमा प्लाट है। तो प्लाट के अतराफ क्या करे, 3 मीटर चौड़ाई वाला एक रास्ता बनाए। प्लाट के अतराफ यह बात अच्छे से याद रखिए, प्लाट के अतराफ मतलब प्लाट के बाहरी हिस्सा, कौन सा हिस्सा, बाहरी हिस्सा, ठीक है ना। अब क्या बताना है अपने को, ये जो रास्ता बनाए ना, तो ये रास्ते का रकबा क्या है बताना है। देखिए ये प्लाट थी, ठीक है, ये प्लाट थी 60 और 40 की ये प्लाट थी। इसके अतराफ क्या करे 3 मीटर छोड़ते हुए क्या करे रास्ता बनाए, 3 मीटर का रास्ता बनाए। तो ये रास्ते का रकबा मालूम करना है। तो इसके लिए इतना याद रख लीजिए, तो रास्ता मालूम करने के लिए क्या करना होगा, पहले देखिए बड़े मुस्ततिल का रकबा मालूम करना, उसके बाद इसके अंदर के मुस्ततिल का रकबा मालूम करना। 2 रकबा मालूम करने के बाद बड़े मुस्ततिल के रकबे में से छोटे मुस्ततिल का रकबा माइनस कर देना, तो आपको क्या हो जाता, ये रास्ते का रकबा मालूम हो जाता, ठीक है ना।
तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखिए क्या है भाई, एक मुस्ततिल बताया गया है जो क्या है, जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई कितनी है 60 है और इसकी चौड़ाई कितनी है 40 है। ठीक है, ये छोटा मुस्ततिल है। आप चाहे तो पहले ये छोटा मुस्ततिल मालूम कर लीजिए कितना हो जाता है। आपको मुस्ततिल का रकबे का ज़ाब्ता मालूम ना भाई, L इंटू बी होता है। L कितना है भाई 60 इंटू 40, कितना हो गया यहाँ पे 6 चौक क्या हो गया 24 हो गया, ये 2 सिफर के सिफर। ये आपको ये छोटे वाले मुस्ततिल का रकबा मालूम होगा। अब इसने क्या कहा, इसकी अतराफ 3 मीटर का, 3 मीटर का मतलब देखिए 3 मीटर का, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर हो गए। ठीक है, इधर से इधर भी 3 मीटर, ये 3 मीटर का क्या है रास्ता बनाया गया। तो अब ये मुसल्लिस, अब ये जो मुस्ततिल बन रहा, सॉरी ये जो मुस्ततिल बन रहा है ये वाला मुस्ततिल, ये पहले का मुस्ततिल क्या था भाई A B, ये C D था। अभी इसके बाद का दूसरा मुस्ततिल क्या ले लेंगे, ये E F G H बना देंगे। अब ये 3 मीटर है ना भाई, तो ये मुस्ततिल की ये चौड़ाई थी, ये चौड़ाई में देखिए इधर भी 3 मीटर का इजाफा हुआ, इधर भी 3 मीटर का इजाफा हुआ। किस में, चौड़ाई में हुआ। तो चौड़ाई कितनी थी यहाँ पर, अर्ज कितना था 40 था। 40 में ऊपर भी 3 मीटर की 3 मीटर का इजाफा हुआ, नीचे भी 3 मीटर का इजाफा, टोटल कितने मीटर का इजाफा हुआ 6 मीटर का इजाफा हुआ। तो 40 जमा 6, ठीक है। ज़रब फिर इधर देखिए लंबाई में देखिए, इसको भी देखिए, इधर 3 मीटर का इजाफा हुआ, इधर 3 मीटर का इजाफा हुआ, टोटल कितना हुआ 60 में कितने मीटर का इजाफा हुआ 6 मीटर का इजाफा हुआ ना। तो यहाँ पे देखिए कितना होगा 46 इंटू 66। अब इन दोनों का हासिल ज़रब करेंगे, क्या हो जाता देखिए यहाँ पर 6 6 के 36 के 6, हासिल के 3, 6 चौक 24, 3 यहाँ पे 27, फिर यहाँ पे ये वाला हो गया 6 13 के 3, हासिल का 1, 10 का सिफर, हासिल का कितना होगा 336 हो गया। ये किसका आया, बड़े मुस्ततिल का आया। तो ये छोटे मुस्ततिल का क्या था भाई, यहाँ पर यहाँ पे 2400 हुए। तो यहाँ 3036 में से क्या करना अपन, यहाँ पर 2400 को तफरीक करना, क्या आ जाता भाई, ये 6 का 6, ये 3 का 3, यहाँ पे देखिए सिफर में से 4 नहीं जाते, इधर से 1 ले लिए, क्या होगा 10 में से 6 गए तो कितने हो गए, यहाँ सॉरी 10 में से 4 गए तो क्या होगा 6 होगा, इधर कुछ भी नहीं बचा। क्या आया यहाँ पर अपना आंसर 636 मुरब्बा मीटर में है, समर में है मीटर, ठीक है, मुरब्बा मीटर 636 मुरब्बा मीटर। आपको पहले आप ये समझ लीजिए कैसा करना, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं दोहरा दे रही। पहले देखिए जो मुस्ततिल बताया है वो क्या बताया है, तो उसका अर्ज दे दिया कितना है 40 और 60 है, और उसने क्या कहा कि 3 मीटर का रास्ता बनाया गया। कहाँ बनाया गया, अतराफ, प्लाट के अतराफ है, ये प्लाट है ना, प्लाट के अतराफ बोला, ठीक है, अंदरूनी हिस्से में नहीं बोला, ये अच्छे से याद रख लीजिए। प्लाट के अतराफ मतलब बाहर से 3 मीटर बनाया, तो 3 मीटर एक तरफ नहीं, यहाँ पे चारों तरफ बनाए, ठीक है ना। तो इसीलिए अर्ज में भी क्या हुआ, इसके इधर 3 का इजाफा हुआ, इधर 3 का इजाफा हुआ, तो इसीलिए 60 जाके क्या बन गया 66 बन गया। उसी तरह यहाँ पे सॉरी तूल में ये अर्ज में भी क्या हुआ, इधर 3 का इजाफा हो, तो 40 जाके क्या बन गया 46। तो इनका रकबा क्या हो गया, यहाँ पर अपने को क्या आया 3036 आया। और छोटे मुस्ततिल मतलब जो मेन मुस्ततिल है उसका रकबा कितना आया, जो 2400 आया। इसमें से आप माइनस करेंगे तो ये क्या है, ये रास्ते का रकबा है। किसका रकबा है, ये रास्ते का रकबा है। ये तो है भाई किताबी शक्ल जो कि आपको है, देखो यहाँ पे इस तरह से पूरा करना है। अंदरूनी मुस्ततिल का रकबा क्या है, मुस्ततिल का तूल 60 है, अंदरूनी अर्ज क्या है 40 है, फिर इनका रकबा मालूम करें 40 जमा 60 कितना होगा 2400 हो गया। रास्ते क्या है भाई 3 मीटर का रास्ता है, तो मतलब अब बैरूनी मुस्ततिल बाहर के मुस्ततिल में क्या होगा 3 जमा 3 6 का इजाफा हुआ 66 हो गया। फिर बैरूनी मुस्ततिल का तूल क्या होगा 40 में, फिर यहाँ पे ये गलत दिया, यहाँ पे अर्ज होना, यहाँ पे तूल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तूल मतलब लंबाई, अर्ज मतलब चौड़ाई ना, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 46 हो गया, फिर इनका रकबा मालूम करे 3036 आ गया, फिर इसमें से इसको तफरीक करे कितना आया भाई 636 मुरब्बा मीटर। डन। अब यहाँ पे ये तो है किताबी शक्ल, तो एग्ज़ाम में इतना करने का वक्त रहता क्या, नहीं रहता। तो इसके लिए जब कभी भी बैरूनी दायरा मतलब बैरूनी रास्ता बनाया गया, याद रख लीजिए बैरूनी रास्ता, ये बैरूनी रास्ता है ना,
बाहर बनाए ना रास्ता, तो बैरूनी रास्ते के लिए एक फार्मूला है, क्या है, 2W इंटू L प्लस बी प्लस 2W। W मीन्स यहाँ पे वरांडा, या फिर आपको रास्ता तो R भी रख लीजिए, या फिर पाथ मतलब 2P भी कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी। ये W मतलब वरांडा, मतलब जो जगह बना रहे उसको अपन W से जाहिर कर रहे। तो यहाँ पे ये 2 एज इट इज़ लिख लीजिए। रास्ता कितने मीटर का बना है भाई, 3 मीटर का बना है, तो ये 3। L क्या है, मतलब पहले जो था क्या था, L 60 था, और B क्या है भाई, 40 दिया था, ठीक है। ये 2 एज इट इज़। रास्ता कितने मीटर का बना है, 3 मीटर का बना है, 3 लिख लिए। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ पे देखो 60 और 40 कितने हो गए, 100 हो गए, और 2 तिया 6 हो गए, 100 और 6 कितने हो गए, 106, ठीक है। अब इसको ज़रब दीजिए, 6 6 के 36, 36 का 6 हासिल के 3 3 6 सिफर और ये 3 का 3, 6 कम 6 कितना आया, आ गया 336 मुरब्बा मीटर, 336 मुरब्बा मीटर। तो ये शॉर्टकट है, ठीक है, ये शॉर्टकट है। ऐसा अगर रास्ते का अगर बैरूनी रास्ता कहा जाए तो क्या करना, ये वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करना, 2W इंटू L प्लस बी प्लस 2W इस्तेमाल करना। अगर अंदरूनी रास्ता दिया जाए तो क्या करना, यहाँ पे ये प्लस W करे थे ना, यहाँ पर प्लस 2W करे ना, यहाँ पे क्या करना, माइनस 2W करना। कब करना, अगर उसने कहा कि चमन के अंदर या कौन से भी एरिया के अंदर रास्ता बनाए या अंदर जगह छोड़े, वो कहा जाए तो माइनस 2W इस्तेमाल करना। लेकिन यहाँ पे बैरूनी था ना, इसलिए बाहर बनाए थे ना रास्ता, इसीलिए यहाँ पे प्लस 2W, ये शॉर्टकट है, ठीक है ना। एग्ज़ाम में आया तो ऐसा करना, मतलब एग्ज़ामों में, और ये स्कूल लेवल पे तो आपको ये इतना सारा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी यहाँ पर है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मुस्ततिली मैदान के बाद, मुस्ततिली है ये भी, 90 और 60 है, और 2 रास्ते बताए। ये एक था पैटर्न, ये और एक पैटर्न है। 2 रास्ते इस तरह बनाए हैं कि ये दोनों मैदान के मरकज़ से, मतलब दरमियान से एक दूसरे को ख़ता कर रहे। देखो एक रास्ता ऐसा गया, एक रास्ता ऐसा गया, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर ख़ता करते हैं, और रास्ते ज़िले के मुतवाज़ी है। रास्ते क्या है, ज़िलों के मुतवाज़ी। देखो ये ज़िले के मुतवाज़ी रास्ता है, ये ज़िले के मुतवाज़ी रास्ता है, मतलब ये ज़िले के मुतवाज़ी एक रास्ता है, देखिए ऐसा, फिर ये ज़िले के मुतवाज़ी ये रास्ता है, ठीक है। तो रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर है। रास्ते की चौड़ाई कितनी है, ये 3 मीटर है, हो तो रास्ते का रकबा कितना घेरेगा, और वो बाहिसाब क्या है, यहाँ पे तामीरी ख़र्च कितना है, 110 रुपये है। तो ये मालूम करना है, ये मिसाली है, देखिए सेम मिसाल है। तो यहाँ पे मैं ये किताब का रहने दीजिए, अपन अपनी ओर से करके देखेंगे, ठीक है। अपनी ओर से करने के बाद ये किताब की मिसाल पे गौर करेंगे, जो पिछला सवाल किए थे ना उसी तरह, ठीक है। फर्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक मुस्ततिली क्या है, प्लाट है, कितना है भाई इसका, ये मुस्ततिली है, ये देखिए ऐसे में 90 है, ऐसे में 60 मीटर है, ठीक है ना। यहाँ तक तो मालूम हो गया आपको। इसमें क्या कर रहे हैं, दरमियान से 3 मीटर रास्ता बता रहे, मतलब ऐसे में 3 मीटर रास्ता बनाए, ये 3 मीटर होगा, ये 3 मीटर, फिर ऐसे में भी 3 मीटर का रास्ता बनाए, 3 मीटर का रास्ता बना दिए। अब अपने को क्या करना है, ये रास्ते की चौड़ाई, पहले रास्ते की चौड़ाई 3 है, 3 बोले तो 3 ले लिए, तो ये रास्ता का रकबा कितना है मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप अच्छे से, ये देखो ये क्या है, ये रास्ता कौन सी शक्ल का है भाई, ये रास्ता कौन सी शक्ल का है, एक मुस्ततीली शक्ल का है। फिर ये वाला अभी रास्ता क्या है, मुस्ततीली शक्ल का है। अब मैं ये रास्ते को निकाल के यहाँ पे साइड में रख रहे ताकि आपको मालूम हो जाए, ठीक है। ये ऐसा वाला रास्ता है, ये जो है ऐसा वाला रास्ता है। इसका देखिए, इसका तूल कितना हो गया, क्या है यहाँ पे देखो, ये लाइन 90 की है, तो ये लाइन भी कितने की रहेगी भाई, 90 की, तो इसका तूल क्या होगा, 90 होगा। ऐसे में तो 3 है। अब ये वाले रास्ते को भी देखिए, ऐसे में 3 है, और इसकी लंबाई कितनी है यहाँ पर, 60 है। ये 2 मुस्ततील हो गए। तो यहाँ पर ये 2 मुस्ततील का रकबा मालूम कीजिए। यहाँ पे 9 तिया कितना होगा, 27, सिफर का सिफर। ये मुस्ततील का रकबा मालूम कीजिए, 3 दूनी
सॉरी 6×18, ये सिफर का सिफर, ये 2 मुस्ततिल का रकबा होगा। अब इसको दोनों को क्या करेंगे, जमा करेंगे। सिफर यहाँ पे देखिए 7 7 14 और 15 के 5, हासिल का कितने हो गए 400। ये 2 मुस्ततिलों का रकबा कितना आया, 450 आया। बट यहाँ पे देखो 2 मुस्ततिल आपस में एक दूसरे को ख़ता कर रहे, मतलब यहाँ पे अपने को डबल ले लिए, ऐसे में ले लिए तो भी ये प्लेस आ गई, ऐसे में ले लिए तो भी ये प्लेस आ गई। तो यहाँ से एक प्लेस को हटा देना है। तो जाहिर सी बात है 3 मीटर का रास्ता था, तो इधर भी 3 रहता, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3। तो ये क्या बना भाई, मुरब्बा बना। तो मुरब्बे का रकबा क्या है, a² होता। तो a क्या है भाई, यहाँ पर 3 है, तो 3² क्या होगा, यहाँ पर 9 होगा। तो इसमें से आप क्या करो, 9 को माइनस कर दो, तो क्या बचेगा भाई, 441 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये रास्ते का रकबा है, ठीक है ना, ये मालूम हो गया। अब इन्हों क्या बोल रहे भाई, ये रास्ता बनाने के लिए 1 मुरब्बा मीटर के लिए 110 रुपये लग रहे कहते, तो पूरा बनाने के लिए कितना। तो जाहिर सी बात है ये 441 ज़रब 110, ये सिफर का सिफर ले लीजिएगा, ठीक है। 11 1 कम 11 का 1, हासिल का 1, 11 चौक 44 और 1 45 के 5, हासिल के 4, 11 चौक 44, 44 में 4 मिला दीजिए 48, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, रुपये है, ठीक है। इतने रुपये का क्या आ रहा है यहाँ पर, खर्च आ रहा। ये तो देखिए अपने तरीक़े से अपन शार्ट में कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे किताब का देखेंगे कि ये किस तरह बता रहा। जब आप देखिए रकबा रास्ते का इतना आया, खर्चा इतना आया, ठीक है। अब किताब का देखेंगे, किताब में देखिए यही है, देखिए शक्ल 3 मीटर वगैरह की यहाँ पर है। देखिए यहाँ पे नाम भी दे दिए थे उसके, तो यहाँ पे है देखिए 3 मीटर रास्ता हो गया, फिर यहाँ पे 90, ये 60 होगा। यहाँ पर है देखो, पहले यहाँ है 60 ज़रब 3, 90 ज़रब 3, यहाँ पे 3 माइनस करे तो क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 441 है, ये रास्ते का रकबा है। उसके बाद हिसाब कर लेना यहाँ पर, ठीक है। तो 110 से इसको दे दिए तो कितना आया, यहाँ पर 4000 सॉरी कितना आया यहाँ पर 48,510, 48,510 रुपये क्या है, इसका खर्चा आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब ये भी क्वेश्चन क्या है, सेम है। इसको भी क्या करेंगे, मिसाल बाद में देखेंगे किताब की, पहले अपन लोग हल कर लेंगे इसको, ठीक है ना। तो पहले सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है भाई, सवाल क्या है, एक मुरब्बी चमन है। अब तक मुस्ततिल देखे थे ना, अब यहाँ पे क्या है, ये मुरब्बी है, मुरब्बी है, ठीक है ना। मुरब्बी चमन है, चलो मैं ले लिए, ये मुरब्बा है, ये मुरब्बी चमन है। ये कितना है, 100 मीटर है। इधर भी मुरब्बे में जाहिर सी बात है तमाम ज़िले क्या रहेंगे भाई, 100 के रहेंगे, 100 है ना, 100 है तो पूरे 100 है। अब इसके अतराफ़ क्या बोल रहा भाई, इसके अतराफ़ बोल रहा, अतराफ़ मतलब बैरूनी तौर पे, अतराफ़ मतलब बैरूनी तौर पे क्या बनाया गया, रास्ता बनाया। कितने मीटर का बनाए कहते, ये 5 मीटर का बनाए कहते। यहाँ से यहाँ तक जो रास्ता बनाए कितने का बनाए, 5 मीटर का। क्या कितने का बनाए, 5 मीटर का रास्ता बनाए। तो आप मुझे बोलो अंदर के मुस्ततिल का रकबा क्या हो जाएगा, 100 की दूसरी हो जाएगा, क्योंकि रकबा मालूम है ना भाई अपन, 1 की दूसरी मतलब 100 की दूसरी मतलब कितना हो गया, यहाँ पर 4 सिफर हो जाएंगे, 2 सिफर के 4 सिफर, 1 दही सैकड़ा 1000 10,000, क्या होगा, ये अंदरूनी मुस्ततिल होगा। बैरूनी मुस्ततिल का कैसा मालूम करेंगे, देखिए भाई 5 मीटर रास्ता बन रहा, तो इधर भी 5 का इजाफा हो रहा, इधर भी 5 का इजाफा, मतलब 10, 100 में कितने का इजाफा हुआ, 10 का इजाफा हुआ, ठीक है। 100 में कितने का इजाफा हुआ, 10 का इजाफा, मतलब 110 की दूसरी। 110 की दूसरी कितना, 11 की दूसरी कितना भाई, 121 हो गया। 1 सिफर का क्या होगा, 2 सिफर, मतलब कितना होगा यहाँ पर 12,100, ठीक है ना। ये क्या होगा, बाहर के रकबा। अब ये बड़े रकबे में से छोटे रकबे को माइनस कर देंगे, ये 3 सिफर के 3 सिफर, ये सिफर सिफर, यहाँ पर 1, ये 2 और यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता, 1 में से 1 गया तो क्या भी नहीं रहता। तो कितना आ रहा भाई, यहाँ पर कितना आ रहा, 2100 आ रहा। क्या है, रास्ते का रकबा क्या आ रहा, 2100 आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे खर्च बोल रहा, क्या बोल रहा है यहाँ पर, बाहिसाब फ़ी 10 मुरब्बा पे, 10 मुरब्बा समर पे, 10 मुरब्बा मीटर पे 250 रुपये बोल रहे, 10 को 250 बोल रहे उन्होंने, 10 को कितने कहते, 250 कहते। तो 1 को कितने, 1 को कितने हो गए, 25। तो इसको क्या करेंगे, 25 से इसको ज़रब दे दीजिए,
25 सिफर सिफर, 25 सिफर सिफर, 25 से कम 25 के 5 हासिल कर दो, 25 दूनी 50 और 2 कितने हो गए भाई 52। ठीक है, ये क्या होगा खर्चा हो गया इतना, कितना यहाँ पे कायदा सिंगड़ा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए है यहाँ पर 52,500 क्या है यहाँ पे खर्चा आ गया। तो ये देखिए किताब का भी सेम उसी तरह रहेगा। देखिए यहाँ पर बैरूनी में क्या हो रहा, 5 5 10 का इजाफा हो रहा तो 110 हो रहा है। 110 का मुरब्बा मालूम करे तो क्या आया यहाँ पर है 12,100 आया। 100 का मुरब्बा कितना आया यहाँ पर 10,000 आया। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पर इसमें से 12,000 में से 10,000 माइनस करें तो क्या होगा यहाँ पर 2100 आ गया। 2100 मतलब यहाँ पे एक का 10 का क्या है यहाँ पर 250 है, तो एक का कितना हो जाता है यहाँ पे नहीं करे उन्होंने, तो 10 का 250 को ऐसे ही रख दे के यहाँ पे ज़रब दे दिए तो सेम वही मतलब 25 ये सिफर क्या आंसर होगा 25 से 21 को ज़रब करे तो ये वाला आंसर आ जाता। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 1। यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में क्या कह रहा है वो, सवाल नंबर 1 में यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे 205 बोल के कुछ है। देखिए बुक में ये क्या है, ये 2.5 है। ठीक है, ये 2.5 है, अच्छे से याद रख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक मुरब्बी मैदान जिसका ज़िला क्या है 45 मीटर है। ठीक है, जिसके अतराफ़ क्या करे 2.5 मीटर चौड़ा क्या है रास्ता बनाया गया। अब इसके अतराफ़ कितना भाई 2.5 मीटर का रास्ता बनाया गया। 2.5 मतलब 2.5 ना। ठीक है, 2.5 मीटर का रास्ता बनाया गया। तो ये मुरब्बा है, तो पहले 2.5 मतलब इधर 2.5 मतलब कितने हो गए 5 का इजाफा हो गया। तो अब बड़े मुरब्बे का ज़िला क्या होगा 50 हो गया, छोटे मुरब्बे का ज़िला क्या होगा 45 होगा। 50 की दूसरी कितना होगा भाई 25, ये 00 50 की दूसरी हो गई। ठीक है, बड़े मुरब्बे का। अब छोटे मुरब्बे का क्या हो गया भाई 45 की दूसरी। 45 की दूसरी कितनी हो गई, ऑलरेडी मैं बताए थे 45 की दूसरी को कैसा कर सकते हैं, इजीली मुरब्बा करना है तो पहले 5 का ले लीजिए, 5 पंजे 25 लिख लीजिए। 4 के बाद क्या आता 5 आता, तो 4 पंजे क्या हो जाता 20। कितना हो जाता इसका 2025। अब यहाँ पे 2500 में से 2025 एक मिनट, हाँ 2025 को माइनस कर दीजिए। क्या हो जाता है यहाँ सिफर में से 5 नहीं जाते, तो यहाँ इधर से 1 ले लिए, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 2 गए तो 7, यहाँ पे 4। ठीक है, कितना होगा यहाँ पर रास्ते का रकबा कितना है 475 मुरब्बा मीटर। ये क्या है रास्ते का रकबा है। शॉर्टकट में ऐसा कर दे सकते, खाली आपको मालूम रहा तो बस से। ठीक है ना, कुछ नहीं है। देखिए एक मुरब्बा है जिसका ज़िला 45 है, ऑलरेडी आपको सवाल में बोल दिया। उसके अतराफ क्या है 2.5 चौड़ा क्या है यहाँ पर रास्ता बनाया गया 2.5। तो जाहिर सी बात है मुरब्बा है भाई, मुरब्बा है तो दो तरफ से भी यहाँ पे बढ़ता, इधर बढ़ा तो 5 बढ़ा, मतलब क्या होगा ये 45 जाके 50 होगा। 50 की दूसरी बोले तो 2500 होगा, 45 की दूसरी बोले तो 2025 होगा। इसमें से इसको तफरीक करें तो 475 मुरब्बा मीटर, ये क्या होगा इसका रास्ते का रकबा मालूम हो गया। ठीक है ना, ये था सवाल नंबर 1। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 देखिए 18 यहाँ पर है। देखिए सवाल नंबर 2 क्या है, एक अब यहाँ पे ये अच्छे से देखिए, यहाँ पे क्या है एक मदरसा है, एक मदरसे का मरकज़ी हाल ठीक है सेंट्रल हॉल 18 मीटर लंबा और 12.5 मीटर चौड़ा है। हाल की अंदरूनी दीवारों पे, ये बात अच्छे से याद रख लिए, क्या बोल रहा उन्हें हाल की अंदरूनी दीवारों पे, अंदरूनी दीवार मतलब यहाँ पे अंदर बना रहे। ठीक है, अंदरूनी दीवारों से 50 समर चौड़ी पट्टी छोड़ते हुए खालीन बिछाई जाने वाली है। बिछाई गई खालीन का रकबा मालूम कीजिए और खालीन ना बिछाए गए हिस्से का रकबा मालूम करना। मतलब जितने हिस्से पे खालीन बिछाए वो भी मालूम करना है, जितने हिस्से पे खालीन नहीं बिछाए वो भी मालूम, मतलब अंदरूनी भी मालूम करना है, उसका रास्ता भी मालूम करना है। तो यहाँ पे देखो ये है, देखो ये हाल है। ठीक है, ये हाल है, इसमें क्या था ये 18 मीटर इसकी लंबाई थी, 12.5 मीटर इसकी क्या थी चौड़ाई थी। इसमें क्या करे 50 समर छोड़ते हुए यहाँ पे क्या करे, यहाँ पे खालीन के लिए छोड़ते हुए क्या करे जगह छोड़ दिए। तो जाहिर सी बात है 50 समर छोड़ दिए, मतलब 12.5 था
तो इसमें 50 समर मतलब इधर 50 समर छोड़े, इधर 50 समर छोड़े, तो कितना हो गया भाई? 50 समर बोले तो 1 मीटर होगा। 12.5 जाके क्या हो जाते? 1 मीटर चलेगा तो 11.5, अंदर का क्या आया? 11.5। उसी तरह देखो ये 18 था, 18 मीटर था, ठीक है, 18 मीटर था। अब इसको भी क्या करें? यहाँ पर इधर देखिए 50 समर छोड़े, इधर 50 समर छोड़े, 50 समर क्या हो जाता? 1 मीटर हो जाता। तो 18 में से 1 मीटर गए तो कितना हो गया भाई? 17 मीटर। इसकी चौड़ाई क्या आ गई यहाँ पर? 17 मीटर। यहाँ पे अपने को फिगर बन गया। अब इसको अपन सॉल्व करना है, इजीली कर ले सकते हैं ना। क्या करेंगे भाई? पहले तो छोटा मुरब्बा और बड़े मुरब्बे की दूसरी है, छोटा मुस्ततिल और बड़े मुस्ततिल का रकबा। तो छोटे मुस्ततिल का रकबा क्या है भाई? 17 ज़रब 11.5, ठीक है। बड़े मुस्ततिल का रकबा क्या है? 18 ज़रब 12.5, ठीक है। अब ये बड़े मुस्ततिल में से क्या करेंगे? बड़े मुस्ततिल के रकबे में से अब यहाँ पे देखिए 18 पंजे क्या हो गए भाई? 90 हो गए। 90 का 80 पर हासिल के क्या हो गए? 9 हो गए, ठीक है। 18 दूनी 36, 36 में यहाँ पे 9, 36 में 9 ये करे तो कितने हो गए भाई? 44, 44 के 4 हासिल के 4, 18 एकम 18, 18 4 कितने हो गए? 22 हो गए। ये क्या होगा? बड़े वाले मुस्ततिल का रकबा होगा। अब छोटे वाले का देखिए, छोटे वाले का कितना है? 17 पंजे 85, 85 के 5 हासिल के 8, ठीक है। 17 एकम 17, 17 और 8 कितने हो गए यहाँ पर? 25, 25 के 5 हासिल के 2, 17 एकम 17, 17 2 कितने हो गए? 19, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें से 2240 में से 19 को तफरीक कर दीजिए, 1955 को तफरीक कर दीजिए। ये 5 हो गया, ये 3 मतलब इधर से 1 ले लीजिए। 13, 13 में से 5 गए तो कितने हो गए? 8 हो गए। यहाँ पे 11 में से 9 गए तो कितने हो गए? 2 हो गए। तो कितना आ गया यहाँ पर? 285 मीटर। ये क्या है? यहाँ पर ये रास्ते का रकबा है। और इसने क्या कहा भाई? अंदर जितना खाली नहीं बिछा रहे उसका भी मालूम करो। तो जितना खाली नहीं बिछा रहे तो कितना? 1955 मीटर पे क्या है? खाली नहीं बिछा रहे, और ये क्या है? उसका रास्ता है, ठीक है। एक मरतबा आप लोग करके देख लीजिएगा, आपको पैटर्न मालूम होगा तो बस आप कर ले सकते हैं इजीली। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। घास का एक प्लाट है, ठीक है। घास के मुरब्बी प्लाट है, देखो ऐसा है, मुरब्बी प्लाट है, घास का एक मुरब्बी प्लाट है। उसको क्या है? एक ज़िला 80 मीटर का है, मतलब ये ज़िला मुरब्बा बोले तो एक ही ज़िला काफ़ी है ना भाई। ये कितने का है? 80 मीटर का है। तो इधर भी 80 होगा भाई, इधर भी 80 होगा, इधर भी 80 होगा, ठीक है ना। उसमें क्या करें? 4 मीटर चौड़ाई वाले मुतवाज़ी रास्ते बनाए। देखो ये 4 मीटर चौड़ाई वाले क्या है? कौन से रास्ते? मुतवाज़ी रास्ते बनाए। ऑलरेडी अपन एक मिसाल का सवाल करे थे ना, वैसे ही है सेम, रास्ता बना दिए, 4 मीटर का है। तो अब आपको मालूम है 2 मुस्ततिल है भाई, ऐसा एक मुस्ततिल, ऐसा एक मुस्ततिल। पहले ये वाले मुस्ततिल देखिए, 80 ज़रब 4 कितना हो गया? 8 चौक 32, ये सिफर का सिफर। फिर यहाँ पे ऐसे में भी क्या हो जाएगा? ऐसे मुस्ततिल में भी क्या होगा? 80 ज़रब 4 मतलब क्या होगा? ये भी 320, दोनों को जमा कर दीजिए 640। अब क्या करना? ये यहाँ के हिस्से को अपन डबल ले लिए ना भाई, काउंट डबल कर लिए। ये रकबा ऐसे रास्ते का रकबा करे तो भी इन्हें आ गया था, ऐसे रास्ते का रकबा मालूम करे भी तो आ गया। तो ये इसको माइनस करना, तो ये क्या है? 4 की दूसरी, क्योंकि यहाँ पे मुरब्बे का ज़िला क्या है? 4 है, तो 4 की दूसरी कितना होगा? 16। तो इसमें से आप 16 माइनस कर दीजिए, ये 4 हो गया, 3 में से 1 गए तो 2, और ये 6 कितना हो गया भाई? यहाँ पर 624 क्या कह रहा है ये? किस में दिया? ये मीटर में दिया, ठीक है। तो 624 मीटर, ये क्या है? ये 624 मीटर क्या है? ये जो मुतवाज़ी रास्तों का रकबा है, ठीक है ना। वही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? एक कमरा जिसके इबाद क्या है? 8 और 5 है। देखो भाई ये कमरा है, ये ले लिए मैं, ये कमरा है मेरा, ठीक है। इसके बाद क्या है? ऐसे में 8 है, ऐसे में 5 है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? इसके अतराफ 2 मीटर, अतराफ फिर याद अच्छे से रखिए, अतराफ मतलब बैरूनी तौर पर, ठीक है ना। अतराफ 2 मीटर चौड़ा, मतलब यहाँ से इधर ये 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये 2 मीटर, इधर भी क्या होगा? 2 मीटर। 2 मीटर चौड़ा क्या करे? यहाँ पर रास्ता बना दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे
ऑलरेडी अपने को अंदर का मालूम है। बैर 2 मीटर कितना बढ़ गया भाई, 4 मीटर बढ़ गया। तो 5 में कितने जमा हो गए, 4 जमा हो गए। तो ये वाली लाइन ये वाला बाहर का ज़िला कितना हो गया, 9 हो गया। अब इधर वाला कितना हो गया, 8 था, तो इसमें भी 4 जमा करें तो ये क्या हो गया, 12 हो गया। तो पहले बाहर का मालूम करेंगे, क्या होगा भाई 12 ज़रब, क्योंकि ये मुस्ततिल ही है ना, सॉरी कहाँ है, हाँ मुस्ततिल है ना, ये 8 5 मतलब 2 इबाद अलग अलग है, तो ये मुस्ततिल ही है। तो मुस्ततिल का रकबा क्या है, तूल ज़रब अर्ज़ है। तो तूल 12 है, अर्ज़ 9 है, दोनों को ज़रब दे दिए, 12 नहीं है 108, ठीक है। उसी तरह अब छोटे का देखिए, 8 पंजे 40, इसको माइनस कर दीजिए, ये 8 का 8, ये 6 का 6, कितना हो गया भाई रास्ता, 68 मुरब्बा मीटर। कितना होगा, 68 मुरब्बा मीटर। सहन के चमन का रकबा क्या होगा यहाँ पर, 68 मुरब्बा मीटर है, चमन है ये, सॉरी रास्ता नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसको क्या है, इसको देखिए, हाँ इसको क्या कहते हैं भाई, शॉर्टकट में मालूम कर सकते ना भाई, ठीक है, शॉर्टकट में मालूम कर सकते ना। क्या बोला भाई उन्हें, तो इसके बैरूनी तौर पर ना बाहर रास्ता बनाए ना, तो क्या है ज़ाब्ता अपना, 2W इंटू L प्लस B प्लस 2W, बाहर है ना इसीलिए। तो यहाँ 2W मतलब कितना रास्ता बनाए, 2 का बनाए, तो ये 2, L क्या है भाई, L 8 है, प्लस B क्या है भाई 5 है, प्लस 2 का 2, रास्ता कितने का बनाए, 2 का बनाए। यहाँ पे देख लो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे देखो 8 5 कितने हो गए, 13, 2 2 4, 4 13 कितने हो गए यहाँ पर 17, हाँ यहाँ पे 17 चौक 68 आ गया। ये शॉर्टकट में, ये भी शॉर्टिज हो गया अपन समझ के करें तो, लेकिन ये फार्मूले में डाले तो क्या है, 68 आ गया, ये भी 68, ठीक है। बैरूनी के लिए है ये ज़ाब्ता। अगर अंदरूनी कहा जाए तो कौन सा ज़ाब्ता, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अंदरूनी का था, देखो यहाँ पे अपन ये ज़ाब्ता ले सकते थे। क्या आया था जवाब इसका, 475 आया था ना, यहाँ पे लेंगे ज़ाब्ता इसका, क्या है यहाँ पे अंदरूनी का है ना, बुक में ले रहे मैं, ठीक है, अंदरूनी का है। तो क्या लेंगे, 2W इंटू L प्लस B, सॉरी प्लस बोरे माइनस 2W, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का 2 ले लिए, W मतलब यहाँ पे रास्ता कितना बनाए थे भाई, अंदरूनी जानिब था ना ये रास्ता, तो कितना बनाइए यहाँ पर 50, ठीक है, 50 समर था, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 50 समर मतलब यहाँ पे 50 नहीं लिखेंगे, 50 समर मतलब कितना हो जाता है ये, ठीक है, 50 समर बोल तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा ये 1/2 ले लेंगे, ठीक है। फिर L क्या है यहाँ पर, क्या दिया था L यहाँ पर 18 दिया था, जमा B क्या था यहाँ पर 12.5 था, माइनस 2W मतलब 2 का 2W कितना रास्ता बना रहे हैं यहाँ पर भाई, अब यहाँ पे ये मीटर में ले रहे ना, इसीलिए इसको भी क्या करेंगे अपन मीटर में बोले तो आधा मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 कैंसिल हो जाते, क्या बचता है यहाँ पर, 1 मिनट, ठीक है। इसको मैं हल करके देखेंगे जब तक दूसरा सवाल देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे वो सवाल रहने दीजिएगा, करेंगे उसको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मुस्ततिली चमन का तूल क्या है 700 मीटर है और अर्ज क्या है 300 मीटर है। यहाँ पर है देखिए मुस्ततिली चमन, ये देखिए मुस्ततिली चमन है, इसका तूल कितना है 700 मीटर है, अर्ज कितना है इसका 300 मीटर है। इसके दरमियान रास्ता बनाए, देखो ये जो रास्ता है दरमियान में बनाए, कितना बनाए 10 मीटर का बनाए रास्ता, और जो क्या है मुतवाज़ी गुजरता, मतलब मिसाल का जैसा करे थे ने अपन वैसे सेम है। चूँकि रास्तों का रकबा मालूम करना है और क्या करना है उनका मतलब रकबे को मिला के, कितना रास्ते को मिला के भी बताना है, और रास्ते पहले रकबा मालूम करना है, उसके बाद टोटल चमन का भी रकबा मालूम करना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है, पहले तो अपने को मालूम है इसमें ऐसे में क्या है 700 है और ऐसे में क्या है 10 है, तो क्या हो जाता है ये 10 ज़रब 700, ये वाला रास्ता, ठीक है, ये वाले रास्ते का रकबा मालूम कर रहे, तो क्या होगा 10 ज़रब 700 मतलब क्या होगा 7000 होगा। उसी तरह ये वाले रास्ते का देखिए, ऐसे में क्या है, ऐसे में 10 है और ऐसे में क्या है, ऐसे में 10 है, ऐसे में 300 है, तो कितना हो गया भाई ये 3000 हो गया। दोनों को जमा करें कितना आ गया भाई यहाँ पर 10,000।
कितना आया 10,000 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुरब्बा होगा मतलब डबल आ गया ना, तो इसका ज़िला क्या है भाई 10 है ना, यहाँ पे 10 है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी 10 ही रहेगा। तो 10 वाला मतलब 10 की दूसरी कितना 100, तो इसमें से 100 को माइनस कर देंगे, क्या हो जाता ये सिफर 9, 10 में से 1 गए तो 9, फिर ये 9 कितना होगा 9,900 मुरब्बा मीटर। ये क्या है यहाँ पर, ये क्या है चमन का रास्ता है। ठीक है, अब टोटल बोल रहा हूँ ना, टोटल मालूम करना मतलब क्या है, पहले कितना यहाँ पे कितना था टोटल रास्ते का रकबा कितना आया, टोटल 10,000 आया। ठीक है, उसमें से उसने क्या बोला यहाँ पर रास्ते को मिलाने को बोलते, रास्ते का कितना आया भाई 0099 आया। इसको जमा कर दीजिए 00991। ठीक है, मुरब्बा मीटर। ये रास्ते को, रास्ता और रकबा दोनों का मजमा होगा। ये 19 क्या है कायदा 11,000 10,000 मतलब 19,900 क्या होगा, ये दोनों का रकबा होगा, रास्ते का और क्या है चमन का। और ये जो है सिर्फ रास्ते का है, ये जो है सिर्फ रास्ते का ही, ये दोनों को मिला के यहाँ पे देखो रकबे को मिन्हा करते हुए, मतलब सवाल में क्या मिन्हा करते हुए मतलब मिलाते हुए भी पूछा है। ठीक है ना, ये सवालात थे। देखिए ये आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें देखिए जो मेन पॉइंट मैं ये बोले थे, एक सवाल ये सवाल है इसको, तो ये सवाल बाद में करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए एक बात अच्छे से याद रख लीजिए, अगर बैरूनी तौर पर अगर रास्ता बनाने के लिए कह रहा हो तो उसके लिए क्या ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, 2W × L + B + 2W। ये बैरूनी रास्ता मतलब बाहर अतराफ़, उसके अतराफ़ कहा जाए तो ये वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। अगर अंदरूनी तौर पे रहा तो कौन सा इस्तेमाल करना, अंदरूनी तौर पे रहा तो क्या करना, सेम ऐसी चीज़ लिखना। ठीक है, LB पूरा सेम लिखना, खाली यहाँ पे क्या करना -2W करना। W से मुराद क्या है, जो बाहर रास्ता बना रहे ना, ठीक वरांडे से ले रहे थे ये तो, ठीक है आप जो कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, वो कितना है जितने मीटर का वो बना रहे वो W के प्लेस पे ऐड करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रख लीजिए। सॉरी, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर ये लेसन ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे मुतवाज़िल अज़ला का रकबा कायदा B और मुतनाज़िर बुलंदी H के हासिल ज़रब के मसावी होता है ना, ऑलरेडी पढ़े ना भाई। मुतवाज़िल अज़ला का रकबा क्या होता है, BH होता है। ठीक है ना, जहाँ पे क्या रहता, जहाँ पर बतौर क़ायदा मुतवाज़िल अज़ला के किसी भी ज़िले को लिया जाता। क़ायदा क्या है, कोई से भी ज़िले को ले सकते हैं, ऑलरेडी अपन देख लिए पिछले वीडियोस में। नेक्स्ट क्या है देखिए, मुसल्लिस का रकबा क़ायदा ज़रब बुलंदी के हासिल ज़रब के निस्फ़ होता। अब यहाँ पे मुसल्लिस का रकबा क्या है, मुतवाज़िल अज़ला के आधा रहता। ठीक है, वो BH है तो ये क्या रहता, हाफ BH रहता। नेक्स्ट मुय्यन का रकबा क्या है, मुय्यन का रकबा क्या रहता, वितरों के हासिल ज़रब का आधा रहता, निस्फ़ रहता। ऑलरेडी अपन देखे D1 × D2/2 भी लिख सकते हैं, या फिर 1/2 D1 D2, ये हो गया। और दायरे का मुहित ऑलरेडी अपन पढ़े, दायरे का मुहित क्या है, डायरेक्ट मुहित यानी C क्या रहता भाई, π/d रहता। ठीक है, C क्या रहता, πd है, सॉरी पाई क्या होता भाई, C/d रहता। तो यहाँ पे C क्या हो जाता, πd हो जाता, πd हो जाता। तो D क्या है, D = क्या होता 2r हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाता 2πr, इसका रकबा हो जाता, रकबा बोले मुहित हो जाता, किसका, दायरे का मुहित। उसी तरह जहाँ r क्या है, दायरे का निस्फ़ुतर रहता, और जिसको क्या ले सकते हैं 22/7 भी ले सकते हैं, या 3.14 भी ले सकते हैं। 3.14 ये किसकी कीमत है, ये मुस्तकिल कीमत है, और भी ये कंटिन्यू में रहती, किसकी है भाई, ये मुहित की, पाई की कीमत है। तो पाई डे कब मनाते, 3 मार्च को बनाते। देखो ये 3 क्या है, ये 14 मार्च को बनाते। देखिए तो ये 14 क्या है मार्च की तारीख़ है, ये 3 क्या है मार्च है, ये 14 क्या है तारीख़ है, समझ लीजिए। तो पाई डे कब मनाते, 14 मार्च को मनाते। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये अर्शिमदस यूनानी रियाजीदा और साइंसदा दो भी था ना, ये अर्शिमदस मालूम है ना। ठीक है, यूनानी है, ये कहाँ का, ये रियाजीदा भी है, साइंसदा भी है। ठीक है, और ये कोसे क़ब्ल मसीह का है, देखिए 287 से 212 क़ब्ल मसीह का है। और ये क्या किया, सबसे पहले पाई की कीमत को मालूम किया, और क्या करा, साथ ही साथ दायरे का रकबा और अहाते को भी मालूम करने के लिए ज़ाब्ते को ये तरतीब दिया। कौन, अर्शिमदस जो है इसने। ठीक है ना, आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। इसमें मैं जो एक
क्या है, मेरी ओर से मैं जो छोड़े वो एक अंदरूनी का एक क्वेश्चन नहीं किए, बकिया तमाम किए, वो अलग से मैं है ना शार्ट में वो क्वेश्चन करके मैं डाल देते, ठीक है ना। आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये लेसन। इंशाल्लाह अगले वीडियो में कुछ और सीखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।